किसी भी प्रॉब्लम में रहिए बस नीरज को याद कर लीजिए। कि हमारे जो नीरज जी बताइए, आज रेंट पर रहते थे, आज तो चलिए कहाँ चले गए। क्योंकि कभी भी मिलते थे तो मुस्कान मारते थे, हम भी मारते थे। आज लग रहा है कि आप हाँ, भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन तो खुश लग रहा है सुनकर। एकदम ग्राउंड लेवल पे कभी भी किसी के साथ कोई भी तकलीफ हो ना, एकदम सबसे नीरज पहले खड़ा नीरज एकदम खड़ा उतरा है, हमेशा खड़ा उतरा है। इस बिल्डिंग को दिखाइए जहाँ पर नीरज रह रहा है, जिस बिल्डिंग में, और उसी बिल्डिंग के कई सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। और बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा इसी मकान में रहते हैं। हालांकि ये रेंटेड है, रेंट पर वो रह रहे हैं। अच्छा, आपके पापा यहीं रहते हैं? मैंने रेंट पे ही थे हम रेंट पे ही लोग। रहते हैं। तो वहाँ से फिर आगे गए पोस्ट और ऑफिस अभी भी रेंट पर ही और रहते फिर यहाँ रेंट पे ही है। हैं। मतलब बांकीपुर के जो प्रत्याशी है नीरज, हाँ। वो उनका मकान अभी पटना में अपना नहीं नहीं नहीं, रेंट पे ही रहा है। रेंट पे ही। रेंट पे है। जी, फोन आया वहीं बीजेपी कार्यालय से। बीजेपी कार्यालय से जी। आपको फोन है? क्या फोन आया? बोले कि आपके भाई साहब को टिकट मिल गई है। जहाँ रहा एक पैर पर खड़ा रहा, काम करते ट्यूशन रहा। भी पढ़ाते रहे क्या? हाँ हाँ, ट्यूशन भी ट्यूशन भी पढ़ा। पढ़ाते, हाँ, मतलब एक तरफ ट्यूशन भी पढ़ाते रहे, हाँ, इधर, और दूसरी तरफ समाज सेवा का काम जो है, हाँ, वो चलता रहा। हाँ, चलता रहा। चार भाई हैं? हम 4 भाई हैं। चारों भाई पटना में ही रहते हैं। हाँ, चारों भाई पटना में हैं। ये नहीं कि हमको विधायक बनना तो चाहे टिकट मिले, वो एकदम ये ख्वाहिश नहीं। मैंने उसको ये नहीं था, उसको था कि हम अपने स्तर से जितना हो सके हम पूरा कार्य कर सकें। कोरोना काल में भी आया। सोशल, हाँ, कोरोना काल भी आया तो उस समय भी सारे लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो, जहाँ तक हो, सहयोग रहा। हद से ज्यादा। बहुत खुशी मिल रहा है मतलब क्योंकि जो सोचे नहीं थे ना, वो मिल गया। कहिए कि हाँ, कि बताइए, ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी नीचे स्तर को उठाते हैं। शादी के लिए था कि अभी जैसे कहीं कुछ हो जाए, बस यही होता था कि ठीक है, अब जैसे कहीं लड़का सेटल है, चाहे कुछ किसी भी चीज में, उसके बाद ही इसलिए थोड़ा प्रेशर इस पे हम लोग भी नहीं आप लोग प्रेशर नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। हाँ, वो नितिन नवीन को पर्सनली बोला कि इस एरिया के लोगों का ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सीरियसली देखा जाए। तो देखिए 3 मुद्दे पे इन्होंने गिनाया, और देखिए इसी से पता चलता है कि नीरज जो है कितना जमीन पर से जुड़ा हुआ था और लोगों की किस तरह से मदद करता था। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी स्वराज पोस्ट की टीम पहुंच गई है बांकीपुर के बीजेपी से नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के घर, और पड़ोसियों से हमारी मुलाकात हो गई है और इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर नीरज को, क्योंकि बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया गया, मालूम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नीरज क्योंकि कम उम्र का लड़का है, लगातार वो बीजेपी से जुड़ा रहा। कैसा है नीरज, किस तरह? इस विषय में हमको बताते हुए बेहद खुशी होगी। वो काफी मृदु स्वभाव का लड़का है, काफी हार्मोनियल अप्रोच का, समस्वरता, समाज के हर लोगों के बीच में इतनी आंतरिक तौर से घुला मिला हुआ है कि इस व्यक्ति को मिलने से मतलब पूरे मोहल्ला, पूरे समझ लीजिए ये मंडल अध्यक्ष भी है यहाँ का बीजेपी का, इस कारण से घर घर इसकी व्यक्तिगत पकड़ है, व्यक्तिगत पकड़ है। इनके भैया आ गए, ये रहे। देखिए नीरज के एक और भाई साहब आ गए हैं। क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, आप सबसे पहले बधाई, आपको शुभकामना। आपको आपके भाई ने जो है, यही भाई हमारे मित्र है ना? हमारे मित्र यही है। कब पता चला कि नीरज को बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया गया? हम तो मैंने बेल्ट्रॉन में हम हैं, बेल्ट्रॉन एमडी के पीए हैं। जी। तो हम तो ऑफिस में, तो हमें 5:45 में पता चला। 5:45 पे पता जी, चला। जी। कहाँ से फोन आया? फोन आया वहीं बीजेपी कार्यालय से। बीजेपी कार्यालय से जी। आपको फोन आया? क्या फोन आया? बोले कि आपके भाई साहब को टिकट मिल गई है, नीरज सिन्हा जी को, तो बधाई हो। हमने कि चलिए आप लोग को भी बधाई हो। विश्वास हो रहा था उसका? नहीं, हमको भी उस समय विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लगा कि एक बार हम पता कर ले। तो उसके बाद क्योंकि उस नाम के तो कोई थे नहीं मैंने लिस्ट में, इनका भी नहीं था, लेकिन नीरज यही है। इसे तो बहुत खुशी हुआ, और आप सभी लोग के सहयोग से एकदम। फिर आपने क्या किया? उसके बाद फिर हम सब जगह हमने भी कॉल किया, तो कहे कि हाँ एकदम टिकट मिल गया है। परिवार में अभी यहाँ पर कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग, जैसे हमारे भैया भाभी हैं, और एक भाई रहते हैं जगनपुरा। सारे भाई मतलब 4 भाई हैं? हम 4 भाई हैं। चारों भाई पटना में ही रहते हैं? हाँ, चारों भाई पटना में ही हैं। एक भाई रेलवे में है, जो सेकंड हम एमडी बेल्ट्रॉन के पीए हुए। नीरज का कितना उम्र हो गया? जब उम्र की बात करें तो कितना उम्र हो रहा होगा? उसका 30+ होगा, और क्या है, लेकिन शुरू से लगा हुआ है इसमें, आज से नहीं। आप लोग तो कहते होंगे ना भाई, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़े हो? अमूमन तो यही होता है ना, मीडियम क्लास घरों में राजनीति के लिए कहाँ कोई जगह है? सब तो कह रहा है कि भाई अपना करियर बनाओ। हर कोई भाई जो सही बात है।
जी जी उनको बस हमको अपना से करना है अपने ये नहीं कि हमको विधायक बनना तो चाहे टिकट मिले, वो एकदम ये ख्वाहिश नहीं थी। मैंने उसको ये नहीं था, उसको था कि हम अपने स्तर से जितना हो सके हम पूरा कार्य कर सकें। कोरोना काल में भी आया, सोशल हाँ कोरोना काल भी आया तो उस समय भी सारे लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो जहाँ तक हो सहयोग रहा। और इनके साथ जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय नितिन नवीन जी हैं, उनका भी सपोर्ट रहा पूरा और उनके नक्शे कदम पर भी ये चला और कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जहाँ रहा एक पैर पर खड़ा रहा, काम करते रहा। ट्यूशन भी पढ़ाते रहे क्या? हाँ हाँ ट्यूशन भी ट्यूशन भी पढ़ाते रहे। हाँ, मतलब एक तरफ ट्यूशन भी पढ़ाते रहे हाँ, बच्चों को, और इधर- दूसरी तरफ समाज सेवा का काम जो है हाँ, वो चलता रहा। हाँ चलता रहा। आप लोगों को नाराजगी नहीं थी कि क्या नहीं नाराजगी नहीं, ऐसा नहीं, मैंने होता है हमारे आम बात है, ये अमूमन होता है। हमारे चचा भी जनसंघी थे नरेंद्र भारती। जी, जी। अभी ये मंडल तो परिवार में एक जो है राजनीतिक विचारधारा इस तरह से रही है। हाँ तो सोशल अभी इसको ये लेकर जो के। मंडल चल रहा है जी, जी। नरेंद्र भारती मंडल, जी, वो जी। हमारे छोटे चचा थे, जी, जी, जी। उन्हीं के नाम से चल रहा है। अच्छा, आपके दादाजी भी राजनीति से- नहीं दादाजी नहीं, हमारे अच्छा, छोटे चाचा जी छोटे जन चाचा। हाँ उनसे। तो उसके एक बाद परिवार में वहाँ से एक राजनीतिक हाँ बात जो है या उसके बाद फिर हमसे जो छोटा भाई है जो रेलवे में, जी, जी। वो रहा जिस समय नवीन किशोर सिन्हा जी का सर का निधन हुआ। उसके बाद माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खड़ा हुए थे। तो हमारे जो तीसरे नंबर भाई हैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ रमन जी, जी जी तो वो उनके साथ रहते थे। और उसके बाद फिर उनका नौकरी लग गया था, ये जुड़ा तो जुड़े शादी को लेकर के परिवार में तो होता होगा ना कि भाई अब लड़की की उम्र हो गई है, शादी हाँ। करो, शादी क्यों नहीं हाँ, तो करते? शादी के लिए इतना था, तो बात होती होगी। हाँ शादी के लिए भी बात उठती थी, लेकिन शादी के लिए था कि अभी जैसे कहीं कुछ हो जाए, बस यही होता था कि ठीक है अब जैसे कहीं कहीं लड़का सेटल है चाहे कुछ किसी भी चीज में, उसके बाद इसलिए थोड़ा प्रेशर इस पे हम लोग भी नहीं आप लोग दे प्रेशर नहीं दे नहीं दे रहे हाँ नहीं दे रहे। क्योंकि उसका भी जो अभी जैसे राजनीतिक उसका जो चल रहा था, तो उसमें उसका क्या मोटिव है उस पे तो अभी हम कुछ बचपन में कैसा था नीरज? बस ठीक था, बचपन में भी ठीक था, पढ़ने लिखने में भी खेलकूद ठीक में था। कैसा था? खेलकूद में क्रिकेट वगैरह रहता था। आप बस। लोग कब आ गए? पटना कब आ गए? हम लोग पटना यहाँ मैंने हमारे पिताजी 1964 से ही कन्नूला रोड में ही थे। अच्छा अच्छा, आपके पापा यहीं रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे। पिताजी मैंने रेंट पे ही थे रेंट हम पे ही लोग, रहते थे। तो वहाँ से फिर आगे गए पोस्ट और ऑफिस अभी के भी पास। रेंट पर ही अब रहते फिर यहाँ रेंट पे ही है। हाँ। मतलब बांकीपुर के जो प्रत्याशी है नीरज, हाँ। वो उनका मकान अभी पटना में अपना नहीं 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 रेंट पे ही रहा। रेंट पे ही रेंट पे रहे। जी। क्या कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व को जिन्होंने ये जिम्मेदारी दी है? बस केंद्रीय नेतृत्व का हम आभार प्रकट करते हैं, सभी केंद्रीय नेतृत्व का मैंने बहुत बधाई हम देते लेकिन हैं। अब नीरज पर तो जिम्मेदारी बड़ी होगी, क्योंकि बांकीपुर देखिए, नहीं तो बांकीपुर ऐसे हॉट सीट हॉट सीट रहा है, तो इससे पहले भी वो जिम्मेदारी निभाते रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पर्दे के पीछे से भी काम हाँ करता है। काम करते रहा है, ऐसा थोड़ी है। अभी भी बांकीपुर से मैंने लेकिन अब तो सीधे जिम्मेदारी जो है सीधे सर माथे हाँ है। ठीक है, उससे सर माथे निभा है, लेगा, लड़का निभा लेगा। एकदम निभा लेगा इजी वे में, क्योंकि वो कर चुका है। बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का मुझे लगता है कि 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर। नितिन नवीन लगातार वहां से जीतते भी रहे। नितिन नवीन के पिताजी जब पटना पश्चिम हुआ यस करता था। हाँ पटना और पश्चिम। अब जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जी 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 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बीजेपी के हमारे बॉस हैं, हाँ हाँ जी और अब उस जगह पे हाँ। नीरज को जगह मिली, आपके भाई जी, को जी। जो है वहां से लीड करने के लिए मिला है, जी, तो जी। बड़ी जिम्मेदारी तो है। हाँ, जिम्मेदारी और दूसरे तरफ देखिए प्रशांत किशोर है, आरजेडी है। ठीक है उसके लिए कोई जैसे जिस तरह से हाँ, जिस तरह से काम किया है वो पूरे बांकीपुर इलाका में, इधर सामने देखिए। हाँ जिस तरह से काम किया है, आज से नहीं कई एक सालों से लगा हुआ है और अभी तक लगा हुआ था। ये नहीं कि इससे पहले भी लगा हुआ था, और जिसका भी सहयोग होता था सबको हेल्प करता था, समझे ना। सभी हाँ सोशल हाँ सभी लोग को हेल्प करते थे, ऐसा तो नहीं है। अरे हम लोग खुद ही हेल्प करते थे। बिजली का तार गिर गया, रात भर हम लोग सब रोड पर खड़ा रहे कि कोई आदमी आ रहा है तो करंट न लग जाए। हम हमारे पिताजी छोटे भाई सब चारों भाई इस जब बीजेपी के दफ्तर से फोन आया उसके बाद बात हुई क्या नीरज? नहीं, अभी कोशिश किए हैं, कोशिश किए हैं। अभी ये उनके तो साथ होगा, बैठे ये तो हुए हैं। होगा। अब एक दूरी जो है उस तरह की दूरी तो बनेगी, बहुत कम हो जाएगी। दूरी बनने की बात नहीं है, अभी जिम्मेदारी बड़ी हुई है। जिम्मेदारी है तो अभी मिलने जाएंगे तो नहीं, कहा नहीं, जाएगा कि नहीं, अब वेट करिए। ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब कामकाज के लिहाज से नहीं व्यवस्थाएं बढ़ जाती है, हाँ हाँ व्यवस्थाएं बढ़ वो जाती है। होता है, लेकिन वैसा नहीं है। ये समाज सेवी लड़का है और शुरू से रहा है और कई एक सालों से जुड़ा रहा है, निस्वार्थ भाव से रहा निस्वार्थ भाव है से। जी।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, बड़े भाई हैं। हम सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पर है। देखिए 4 भाई हैं नीरज, और ये सेकंड नंबर पर है। हम बेल्ट्रॉन मैनेजिंग डायरेक्टर के पीए में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। बस आप लोग को भी, सभी जनता को, बांकीपुर जनता को शुभकामनाएं, और केंद्रीय नेतृत्व को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना। देखिए अब और भी कई सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप लोग जानते हैं नीरज को? कैसा लड़का है नीरज? बहुत अच्छे हैं। जब नहीं किसी लेवल पे थे फिर भी हम लोग को बहुत मदद की है। बहुत मदद की। हाँ, बहुत मदद। मेरा खुद पर्सनल काम बहुत सारा क्या क्या करते थे? जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो हमको वहाँ पे भी हेल्प की है जाकर कि चलिए आपका हम जो दिक्कत हो रहा है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मेरी बच्ची को भी किसी चीज में दिक्कत हुआ, स्कूल का प्रॉब्लम लेकर सरकारी, कि नीरज हाँ, जो है किसी भी प्रॉब्लम में, बांकीपुर से उम्मीदवारी मिलना बड़ी बात, किसी भी प्रॉब्लम में रहिए बस नीरज को याद कर लीजिए, बड़ी बात उनको आप कह रहे फोन कर लेना है। ये तो एक मुहर आप लगा रही हैं। बीजेपी नेतृत्व ने जो फैसला लिया, मुझे लगता है उस पर आप मुहर लगा रही हैं। हाँ जी। आप ये तो मैसेज चला जाएगा कि आप कह रहे हैं कि भाई नीरज है तो फिर परेशानी नहीं है। हाँ, जहाँ तक उनसे होता है वहाँ तक वो मेरी मदद, मेरा खुद पर्सनल काम मेरा मदद की है तो उनका तो नाम लेना बनता है ना। वो बोलते हैं कि भरोसा जहाँ था कि तक, कुछ लड़का आगे करेगा। हाँ, वो बोलते थे कि हम, आप संयम रखिए, आपका सब काम हम लोग करते रहेंगे। हम जब तक हैं, हमसे जितना होगा हम आपका मदद करेंगे, करते भी हैं। करते भी और भी कुछ लोग हैं। हाँ, बता दो। जी देखिए, हम वैसे जनता दल यू से कलमजीवी प्रकोष्ठ से हैं। विजय कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ। एनडीए घटक दल होने के नाते वो मेरे साथ जुड़ा रहा। ठीक है। क्योंकि बीजेपी से उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जनता दल यू से हमारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों ने मिलकर शेयर किया। ठीक है। जब कभी भी इस पार्टी का मान लिया किसी भी घर में फर्जी पहुंचाना हुआ, हमारे घर पर आता था, बजाबते रूम में बैठा, प्लानिंग किया भैया कैसे कैसे हम लोग इसको बांटा जाए। बेचारा हर नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी नेतृत्व तक उसने मार्ग प्रशस्त किया। जमीन पर काम करने वाला बिल्कुल कार्यकर्ता को आप कह सकते हैं कि अब आप देखिए, हमारे इस एरिया में 3 बहुत बड़े बड़े काम है मीठापुर में। एक तो हमारे यहाँ फ्लाईओवर बना, ठीक है, मेजर रोल था हमारा। अभी यहाँ पर मैला टंकी के पास फ्लाईओवर पास आउट नहीं हो रहा था। इस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल चौक कर गया था। उसमें कई घटक दल ऐसे थे एनटी में वर्क किए, लेकिन नीरज भारती ही एक ऐसा कुशल नेतृत्व करता था, हर एक लोगों को ट्रांसपेरेंटली पर्सनली कन्विंस किया कि ये हमारे डेवलपमेंट के कारण हुआ है। लोगों का जन आक्रोश को उसने दबाया और समस्या का आज निदान निकला है। अब आप आइए, हमारे यहाँ पर फ्लाईओवर पास आउट बन रहा था, रेलवे फ्लाईओवर, उसमें उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। वो नितिन नवीन को पर्सनली बोला कि इस एरिया के लोगों का ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सीरियसली देखा जाए। तो देखिए 3 मुद्दे पे इन्होंने गिनाया, और देखिए इसी से पता चलता है कि नीरज जो है कितना जमीन पर से जुड़ा हुआ था और लोगों की किस तरह से मदद करता था। नीरज को लेकर के लगातार हम जानना भी चाहते हैं, तमाम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बांकीपुर के न सिर्फ जनता, देश की निगाहें बांकीपुर पर है। आप क्योंकि जान रहे हैं नीरज को, पड़ोसी है, उस लड़के के बारे में अगर कोई उस तरह की बात हो जो बताने लायक हो, बताइए। बस एक सोने की तरह है, उसमें क्या परखा जाएगा, सोना का परखा नहीं जाता है, बस जान लीजिए। यानी बीजेपी के इस फैसले पर मुझे लगता है कि आप सब मुहर लगा रहे हैं। बहुत हद से ज्यादा बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि जो सोचे नहीं थे ना वो मिल गया। कहिए कि हाँ, कि बताइए, ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी नीचे स्तर को उठाते हैं। पहले सुने थे हम लोग, लेकिन आज देख लिए कि हमारे जो नीरज जी, बताइए, आज रेंट पे रहते थे, आज तो चलिए कहाँ चले गए। अब अच्छा खुशी मिल रहा है कि आज से नहीं, ये कि कभी भी मिलते थे तो मुस्कान मारते थे, हम ही मारते थे। आज लग रहा है कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन तो खुश लग रहा है सुनकर, है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ। आप पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी। तो देखिए ये सभी पड़ोसी हैं, नीरज के साथ रहने वाले लोग भी हैं, और कुछ जी आइए सब, आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं नीरज के साथ। कुछ नीरज को लेकर के बता सके तो। देखिए, नीरज का जो व्यवहार है ग्राउंड लेवल से है, एकदम ग्राउंड लेवल से। कभी भी किसी के साथ कोई भी तकलीफ हो ना, एकदम नीरज खड़ा है। नीरज एकदम खड़ा उतरा है, हमेशा खड़ा उतरा है। मेरे को भी पर्सनली तकलीफ हुई है, मैंने उसको बताया, मेरा पूरा हो गया। तो हम आज से नहीं जान रहे नीरज को, लगभग हम 30 साल से जान रहे हैं। मतलब छोटे से ही देख रहे हैं, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, हम लोग साथ में ही कंपटीशन का। क्या उम्मीद थी कि नीरज को इस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी? ये पहले एक बार बात हो चुका था, मेरा बात हो रहा था, लेकिन वो बोले कि देखो अगर होता है
तो खेल जाएंगे, बोले कि खेल जाना है, अगर मौका मिले तो उसको खेल जाइए। लेकिन आज उम्मीद है वो जग गया एकदम, ताकि अब और हम कहेंगे कि एक बार फिर से इस बिल्डिंग को दिखाइए जहां पर नीरज रह रहा है, जिस बिल्डिंग में, और उसी बिल्डिंग के कई सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। और बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा इसी मकान में रहते हैं। हालांकि ये रेंटेड है, रेंट पर वो रह रहे हैं, लेकिन अब लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और हम जानना भी चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी ने जिसे, क्योंकि चर्चा तेज हो गई है, बांकीपुर के जो प्रत्याशी थे अभिषेक कुमार बंटी, उसको बदल दिया गया और कहा गया कि भाई बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री